केजरीवाल से मिले अखिलेश यादव। 2024 के चुनाव से लेकर अध्यादेश पर बन गई पूरी बात। मीटिंग के बाद 2024 का साफ हो गया रास्ता। अब नहीं होगा महागठबंधन का दूरियों से वास्ता। सभी विपक्षी एक होने के बावजूद 2024 के चुनाव में मोदी होंगे भारी। हमारे साथ समझिए 2024 का गणित और अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात से जुड़ी अहम बात। इस समय महागठबंधन और केजरीवाल की जो मुसीबत है वो एक जैसी है। लगभग केजरीवाल को अध्यादेश पर महागठबंधन का साथ चाहिए, तो महागठबंधन को 2024 में मोदी को केंद्र से हटाने के लिए केजरीवाल का साथ। बस इसलिए दोनों नेता एक ही मंच पर आकर मुलाकात कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ अध्यादेश पर एक दूसरे का साथ मांग रहे हैं। बीजेपी से 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए महागठबंधन अपनी कमर कस रहा है। इसलिए तो नीतीश कुमार बिहार छोड़कर तो केजरीवाल दिल्ली छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, ताकि 2024 में किसी भी हाल में केंद्र पर बीजेपी का कब्जा न हो जाए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे और दोनों नेता मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ एक साथ होकर अपनी आवाज बुलंद की। अभी उनके साथ काफी लंबी बातचीत हुई। बातचीत का विषय आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष करके, दिल्ली के लोग वोट डालते हैं, वोट डाल के एक सरकार चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सरकार उनके सपनों को, उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। और यही हमारा संविधान कहता है, यही भारतीय जनतंत्र है। लेकिन 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, तो फरवरी में हमारी सरकार बनी और मई के महीने में मात्र 3 महीने बाद मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है एक चुनी हुई सरकार का, अफसरशाही के ऊपर, ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई ऑफिसर काम ना करे तो उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, गलत काम करे, भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ एक्शन, नई पोस्ट क्रिएट करना, रेगुलराइजेशन करना, ये सारी जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके छीन ली दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से। उसके बावजूद हमने काफी काम किया और इतना काम किया कि अगली बार फिर हम भारी बहुमत से जीते। 70 में से 62 सीट आई हम लोगों की। लेकिन 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती, और ये संविधान के खिलाफ है। बहुत क्लियर ऑर्डर था, स्ट्रांग ऑर्डर था। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। 19 मई को क्यों किया? 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, वेकेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। 5 बजे वेकेशन हुई, रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। अगर वो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वो अध्यादेश जारी करते, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो अभी हमें महीना भर रुकना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन ये अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा, तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। इस मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार से संबंधित केंद्र सरकार के बिल को राज्यसभा में नामंजूर कराने के विषय में वार्तालाप की।
साथ ही केजरीवाल ने गैर भाजपा दल के नेताओं से मिलकर समर्थन भी मांगा। इस मुलाकात के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यूपी के प्रभारी सांसद संजय सिंह, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना सिंह और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा भी पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर गैर बीजेपी पार्टी एक साथ आती है तो यह अध्यादेश राज्यसभा में पराजित हो सकता है और इससे एक मजबूत संदेश जाएगा कि मोदी सरकार 2024 में सत्ता में नहीं आ रही है। मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी राज्यसभा में हमारा समर्थन करेगी। तो वहीं आगे केजरीवाल ने बताया कि अखिलेश यादव से उनकी काफी लंबी बातचीत हुई है। दिल्ली के लोगों ने वोट देकर हमको चुना है। उन्होंने कहा 3 महीने बाद ही मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ली थी। 8 साल की लड़ाई के बाद हमारी शक्तियां वापस मिली। अध्यादेश को लेकर उन्होंने कहा कि जब ये संसद के अंदर आएगा तो लोकसभा में पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। तो वहीं इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर कई अन्य नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं। ऐसे में आपको ये समझना जरूरी है कि आखिरकार ये अध्यादेश है क्या। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने इसे पलट दिया और अध्यादेश ले आई। इसी के खिलाफ केजरीवाल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, ताकि अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार को मिल जाए। तो वहीं इस मीटिंग के कई अन्य मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस मीटिंग के बाद ये भी साफ हो गया है कि महागठबंधन के बीच पड़ी दरार कुछ खत्म होने वाली है और सत्ता पर बैठने के लिए आतुर दिख रहा विपक्ष एकजुट हो रहा है। इन विपक्ष के बीच अंदरूनी दरार भले ही हो, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी कमजोरी सत्ताधारी पार्टी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती। खैर, एकजुटता और कब तक बनी रहेगी ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद सत्ताधारी पार्टी को पहले से भी ज्यादा सतर्क होकर काम करना होगा, क्योंकि एक चूक सत्ताधारी पार्टी को सिंहासन विहीन कर सकती है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।